मुख्तार अंसारी को आज सुपर्द खाक कर दिया गया और उनके घर में हम मौजूद हैं। उनके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो जेल में जांच टीम पहुंची है आज। ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि जहर दिया गया। कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कई सारी ऐसी यादें भी थी बचपन से लेकर अभी तक। आप बड़े भाई थे, साथ में खेलते होंगे, बहुत कुछ आज आंखों के सामने गुजर गया। भैया मुख्तार हमसे 10 साल छोटा था। हमारे बड़े भाई हैं सिबगतुल्ला साहब, वो हमसे 2 साल बड़े हैं। हम जब विधायक हुए थे तो मुख्तार अभी हाफ पैंट पहन के फुटबॉल और हॉकी खेला करता था। वो क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था, बॉलर भी अच्छा था और हिटर बैट्समैन था। उसके छक्के मशहूर माने जाते थे। गाजीपुर के टाउन हॉल के मैदान में वो छक्का मार देता था तो पूरी बिल्डिंग क्रॉस करके दूसरे मोहल्ले में गेंद चली जाती थी। छात्र जीवन गाजीपुर यहाँ अंसारी स्कूल में पढ़े, जो उनके पूर्वज के ही नाम से डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज है। वहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग की शिक्षा की। गाजीपुर से डिग्री कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की। उनके साथ बदनामी का सिलसिला जो जुड़ा, उसमें आप माफ़ कीजिएगा, मीडिया का भी बहुत बैड रोल रहा। हमारे राजनीति और सियासत की कहानी मुख्तार अंसारी से और हमसे नहीं शुरू होती है। हमारे पुरखों में डॉक्टर M.A. अंसारी साहब जो थे, वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तब महात्मा गांधी के बड़े विश्वास पात्र लोगों में वो थे। इससे ही अंदाज़ा लगाइएगा उनकी औकात का कि कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय कार्यालय का अभाव था। डॉक्टर अंसारी ने दिल्ली में अपनी कोठी, जो दारुल सलाम नाम है, दरियागंज मोहल्ले की कोठी नंबर 1, उसको उन्होंने केंद्रीय कार्यालय के लिए दे दिया था, सुपुर्द कर दिया था महात्मा गांधी को। और सारे देश में स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था, उसका संचालन वहां बैठ के होता था केंद्रीय कार्यालय में। उनके समकक्ष ही फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो पंडित नेहरू के रूम पार्टनर रहे हैं। और ये लोग एक साथ 12 लॉ की डिग्री लेकर वापस आए थे लंदन से। यहाँ एक ही दिन अरेस्ट हुए जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ये लोग कूदे, और पंजाब की फिरोजपुर जेल में रखे गए थे। वो 2 बार राज्यसभा के MP रहे हैं। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो फरीदुल हक अंसारी साहब के शिष्य थे। हमारे परिवार में डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी साहब रहे हैं। ये भी पंडित नेहरू के जिगरी दोस्तों में थे। 57 के चुनाव में इस सीट पर, गाजीपुर पर, वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किंतु कॉमरेड सरजू पांडे के सामने वो चुनाव हार गए थे। बाद में वो हैदराबाद से लोकसभा के MP हुए, गवर्नर रहे नेहरू गवर्नमेंट में। हामिद अंसारी साहब इसी परिवार के एक सदस्य हैं, जो देश की तरफ से विभिन्न मुल्कों में राजदूत की भूमिका में रहे हैं, देश की सेवा किया है। यूएनओ में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर और हर तरह की सेवाएं इन लोगों ने देश के निर्माण में और देश को आज़ाद कराने में और देश की सीमाओं की सुरक्षा में। ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम कौन नहीं जानता, जो नौशेरा बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त किए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला।
तो ये एक ऐसा परिवार है जिसकी देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, देश के निर्माण में और देश की राजनीति में, सीमाओं की सुरक्षा में अपना बलिदान और योगदान रहा है। इस पीढ़ी में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप बता रहे हैं इतना विस्तृत परिवार और इतने सारे लोग और देश की राजनीति से लेकर विदेश तक, यूएनओ तक बैठे हुए लोग, कैसे ये पृष्ठभूमि अपराध से जुड़ गई और अपराधी और माफिया और इस तरह की बातें? आप सुनिए, इसका जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक शर्त रखते हैं कि आप मेरी बातों को सुन के सत्य मत मांगिएगा, लेकिन आप इसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। मुख्तार अंसारी, जिसके नाम के साथ लंबी सूची बताई जाती है अपराध की, ज़रा ये मालूम करने की कोशिश कीजिए। अब वो मर चुके हैं ना, अब तो मुकदमे सारे डेड हो गए, लेकिन सिर्फ ये मालूम करिए कि मुख्तार अंसारी कितने सालों से जेल में थे। हम बताते हैं 25 अक्टूबर 2005 को वो एक दूसरे मुकदमे में अपनी जमानत को तोड़वा के जेल गए थे, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र मऊ में सांप्रदायिक दंगा हो गया था 14 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर को जब वहाँ एसपी और डीएम हटाए गए तो नए एसपी साहब आए, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया कि क्षेत्रीय विधायक की भी भूमिका इस दंगे में। और उसको एक अक्सर आपके टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है कि मुख्तार अंसारी एक खुली जिप्सी में हैं और ऊपर पर्दा नहीं है, बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं, और उस पर पीछे 4 सिपाही वर्दी में राइफल कंधे पे लटकाए हुए खड़े हैं। और वो ऐसे दिखाया जाता है कि ये मुख्तार अंसारी देखिए मऊ दंगे में ये अपने घूम रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो फिल्माया गया वो इतना बड़ा धोखा हुआ है। मुख्तार अंसारी घर पे थे, टेलीफोन आया डीएम का, मऊ डीएम और मऊ एसपी दोनों ने कहा विधायक जी आप जल्दी मऊ आइए, यहाँ छोटी मोटी बात को कल रात की ले करके ये दंगे का रूप ले चुका है, आप जल्दी आ जाइए, हम सब लोग मिल के इस स्थिति को कंट्रोल करें। आप आ जाएंगे तो काफ़ी मदद हो जाएगी। और ये मऊ चले गए, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है। मऊ पहुँच गए, कोतवाली जब पहुँचे तो डीएम भी बैठा था, एसपी भी बैठा था, और कर्फ्यू ऐलान ये लोग कर चुके थे कि कर्फ्यू लग गया। और इन लोगों ने बताया कि जगह जगह आगजनी हो रही है और कई जगह हत्याएं भी हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग भी अपनी अपनी गाड़ियां निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं, मैं भी अपनी गाड़ी, और चला जाए, घूमा जाए सड़कों पर और अपील की जाए, और हम लोग हिम्मत करेंगे तो दंगाइयों का हौसला पस्त हो जाएगा, ये दंगा रुक जाएगा। उन लोगों ने कहा हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हो, आप घूमो, हम नहीं जा पाएंगे। और वो 4 सिपाही कोतवाली से दे दिए सर, और ये लेके चले। जब ये लेके चले तो एक कोई जगह है सलाहाबाद मोड़, वहां पर 2 पत्रकारों की दंगाई पिटाई कर रहे थे और वो पैदल भाग रहे थे, और 6-7 दंगाई पीछे से उनको दौड़ा रहे थे, ढेले चप्पल जूते से मार रहे थे और कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे। मुख्तार ने देखा, गाड़ी रोका, दंगाई डर गए, वो दोनों आकर के पैर पकड़ लिए, बस उनको गाड़ी में बैठा लिए, कहा तुम लोग गाड़ी में बैठो, ऐसे घूमोगे तो ये दंगाई हम मार डालेंगे और छीन भी लेंगे। अब उन दोनों को घर अपना पनाह दिए ना, बचा लिए, अपनी गाड़ी से लेके निकले कि किसी आउटर पोर्शन पे उतार देंगे, तुम लोग भाग जाना यहां से। अब वो बैठ के उसकी गड़िया में अब फिल्म बना रहे हैं सब। देखिए खेल हो गया। उनकी गाड़ी के
पीछे जो उनकी सेकंड गाड़ी थी उसी गाड़ी में इनको लाद लिए और ये फिल्म उस गाड़ी से मुख्तार वाली गाड़ी की फिल्म बना रहे हैं। इन्हीं की दोनों गाड़ियां हैं और उसका साउंड गायब करके वो कैसेट बेच दिया। बाद में उसका साउंड वाला कैसेट हम जाके लाए दिल्ली से, पीटीआई या कौन सा उनका ANI और PTI, तो उनकी लाइब्रेरी फर्स्ट बेसमेंट में है। वहाँ गए तो महीनों के बाद वो हमको कैसेट मिला तो उसकी ओरिजिनल आवाज़ पता चली कि मुख्तार दंगा करा रहे थे, कि मुख्तार दंगा बचा रहे थे। फिर उसकी हज़ारों कापियां बनी, पूरे क्षेत्र में बटी। वो इसलिए बता दिया कि उसी को दिखा कि आज भी फोकस बनाते हैं लोग कि ये मुख्तार अंसारी देखिए कर्फ्यू में घूम रहा है। असलियत कुछ और है। वो बचाने के लिए लोगों को और SP DM के कहने पे, लेकिन SP DM जब हटा तो 3 दिन बाद जो SP आया वो पहले गाजीपुर में रह चुका था। कोई पांडे, बिहार के रहने वाले थे, KM पांडे या ऐसे। हाँ। तो वो गए और उन्होंने पहला काम किया कि भाजपा के एक MLC पर और मुख्तार अंसारी MLA पे, दोनों पे मुकदमा लिख दिया। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह की फोर्स ने दबिश डालना शुरू किया। मुख्तार अंसारी मऊ में कर्फ्यू लगा था 10 दिन। 14 अक्टूबर का दंगा था। 25 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी यहाँ पे गाजीपुर में एक अपने मुकदमे की जमानतदार को ले गए और जमानतदार से दरखास्त दिलवा करके उसका जमानत हटा लिए और जेल चले गए। 25 अक्टूबर के बाद ये लाश बाहर आई। 25 अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे का मुकदमा छूट गया, ट्रायल हो गया, छूट गया। जेल में 35 दिन रह चुके थे तब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और कृष्णानंद राय की हत्या में 120B में इनको मुलजिम बनाया गया कि इन्होंने जेल में बैठ के साजिश की थी मुन्ना बजरंगी के साथ और यह आक्रमण हुआ। ठीक है, ये आपकी एक आरोप है, उस आरोप की जांच हुई, चार्जशीट लगी, कोर्ट में ट्रायल हुआ और ट्रायल से वो बरी कर दिए गए। मुख्तार के खिलाफ आपसे ये कहा कि एक शर्त है, हम जवाब दे देंगे, लेकिन कल गाजीपुर के SP ऑफिस में या जहां भी उत्तर प्रदेश में जहां भी क्राइम के रिकॉर्ड हो वहां बैठ जाइए। आप मांग सकते हो, राइट है आपको, पत्रकार हो। 25 अक्टूबर 2005 के बाद कितना मुकदमा लिखा गया है मुख्तार के खिलाफ, खाली इतने पूछ लीजिए। अगर आज की डेट में 65 है तो 64 मुकदमा 25 अक्टूबर 2005 के बाद का है। एक आदमी जेल चला गया है, वो हिंदुस्तान का अकेला आदमी है जिसके ऊपर 5 बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई किया है यूपी के प्रशासन ने। 5 टाइम, पांचों रासुका टूट गया और 5वीं बार हाईकोर्ट में जब बहस हुई थी तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ रासुका तोड़ा बल्कि स्ट्रक्चर पास किया कि शायद ये जब कानून बना होगा तो ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि कोई आदमी लगातार जेल में बंद है और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और उसके ऊपर रासुका कभी बनारस से, कभी गाजीपुर से, कभी मऊ से, कभी आजमगढ़ से, कभी लखनऊ से। तो सवाल इस बात का है कि रिकॉर्ड कितना लंबा है, उसमें क्या सच्चाई है ये भी देखिए। 9 गैंगस्टर का मुकदमा मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी एक गैंग है, आपने बना दिया। IS 191, IS का होता है इंटर स्टेट, 191 गैंग का नंबर है, तो 192 भी कोई होगा, 193 भी होगा, 190 भी कोई होगा, इंटर स्टेट कोई 190 भी होगा। एक भी उत्तर प्रदेश में IS 1 से लेके IS 190 तक के बीच में किसी की कोई कहानी कोई मीडिया में आज तक छपती है? एक कैठो बना है गैंग 191। हमारा मानना है कि इस देश में जनता आज भी अभी गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं।
लेकिन इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली बॉडी है, इसने गुलामी स्वीकार कर ली है। अब रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, आज कानून का राज नहीं है। आज सरकार जो कह रही है वो करना है, वो गैर कानूनी है तब भी करना है, कानून के का है तब भी करना है। देश के सामने बहुत विकट स्थिति है। मुख्तार का तो माला जपते 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 अब तो दी इंड हो गया। मेरे किसी सफाई से कोई मुकदमा उसका ना छूट जाएगा और ना आप उसको शंकराचार्य लिख देंगे। मुख्तार अंसारी घोसी लोकसभा सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े कल्पनाथ राय के खिलाफ। कल्पनाथ राय एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बहुत विश्वास पात्र लोगों में थे, बड़े दमदार मंत्री माने जाते थे और बहुत बड़ा खूंटा थे वो घोसी के। अब मुख्तार अंसारी ने 1995 में घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ दिया उनके खिलाफ, कल्पनाथ राय के, और जेल में थे और 10,000 वोट के अंतर से हार गए चुनाव, मात्र 10,000। उनको 3 विधानसभा में हरा दिया और हारे सबसे ज्यादा किस विधानसभा से, तो मऊ सदर विधानसभा से। 95 की इस हार का प्रायश्चित मऊ की जनता ने यह किया कि 96 में ये लड़ गए वहां विधानसभा का चुनाव मऊ सदर से, तो 96 में जीते, तो फिर 2007 तक नहीं, पिछला चुनाव छोड़े हैं, 2022 तक वो विधायक रहे हैं। 96 से और 2022 तक, 22 में सीट छोड़ दिया उन्होंने, अब बेटा वहां उनका लड़ा। तो जो एक पहलू है वो तो है ही, वो अब आप उनको माफिया कहिए, क्या फर्क पड़ता है। अब तो वो जहां थे और जो कहानी थी वो डेड एंड हो गई। लेकिन गरीबों के दिल दिमाग पर जो उनके लिए ऐसे छवि नहीं बनती बाबू, कुछ उसके लिए हकीकत होती है। वो मदद करते थे लोगों की, जितने गरीब गुरबा मेहनत कश इंसान, उनकी हर तरह की मदद करते थे और इस वजह से लोग उनको इतना प्यार करते थे, उस सच्चाई को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, तीसरा दिन है। इस 3 दिन में उधर मौत की खबर बाद में डिक्लेयर हुई थी। सजाया जा रहा था कि डिक्लेयर करने से पहले चप्पे चप्पे पे फोर्स लगा दिया जाए। आप पता करिएगा, गाजीपुर में, मऊ में, पूर्वांचल के हर जिले में, आजमगढ़ में, अलीगढ़ तक और हर जगह फोर्स लगा करके एक जहां जहां उन लोगों को लगा कि मुख्तार के चाहने वाले हैं, एकदम आतंक मचा दिया। तब डिक्लेयर किया कि मुख्तार मर चुके हैं। क्यों इतनी डरी हुई है सरकार? अगर मुख्तार एक लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली था तो क्यों डरी हुई है? और वो मानती है कि नहीं, उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है मुख्तार को खत्म करा करके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मानेंगे नहीं, आप सरकार का रिकॉर्ड जो है, सूचना आयोग की ब्रीफिंग जो है कि वो हार्ट अटैक से मर गए, वो देते रहिए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है, पुख्ता सबूत है मेरे पास। कि कुछ डिटेल्स आई हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें ये पता चला है कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है। मौत का वजह कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन मैं बता दूं, भारत के संविधान और कानून में इस बात की व्यवस्था है कि एक बाल और एक नाखून भी अगर उसका मिल जाएगा तो साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी पता लग जाएगा कि जहर से अगर हत्या हुई है, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। खुद मुख्तार ने मुझसे कहा है, खुद मुख्तार ने लिख करके न्यायालय में दिया है। उनके तरफ से न्यायालय में 19 तारीख को एप्लीकेशन पड़ी है, उनके वकील ने भी लिख करके दिया है, और हमने टेलीफोन करके 20 तारीख को सुपरिटेंडेंट जेल से कहा है कि मुख्तार की तबीयत खराब है और आप इलाज नहीं करा रहे हैं, उसकी बहुत हालत खराब है। उनके वकील गए थे मिलने, उन्होंने हमको फ़ोन किया है, कोर्ट में भी दरखास्त दी गई है, कोर्ट से भी संज्ञान लिया गया है।
आप उसका इलाज कराने के लिए क्यों नहीं हॉस्पिटल भेज देते? कहे नहीं, हमने बोर्ड बना दिया है, 2 हॉस्पिटल के डॉक्टर आ गए हैं, एक हमारे जेल का डॉक्टर है, अब उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। हमने कहा हमें पता चला है कि उनको जहर दिया गया। तो कहे कि नहीं, हम लोग के यहाँ खाना चेक करके दिया जाता है। हम कहा 40 दिन पहले जो खाने को चेक करने वाला डिप्टी जेलर था और जो बंदी रक्षक सिपाही था, ये दोनों भी तो खाना चेक किए उसका और बीमार पड़ गए थे। जिनको आपने हॉस्पिटलाइज कराया, 5 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उनकी चेक हुआ और निकला उसमें कि उनको पॉइजन था पेट में। तो जो खाना चेक करने वाले ऑफिसर थे, जेल का डिप्टी जेलर, जेल का बंदी रक्षक, उसके ऊपर हो चुका है ये 40 दिन पहले। अब ये मुख्तार के साथ हो गया है। कहने नहीं, अब वो देखिए, हम डॉक्टर अभी आधा घंटा पहले हम डॉक्टर बैठा के आए हैं उनके साथ, अब वो दवा ले लेंगे, अब वो ठीक हो जाएंगे। और ये 20 तारीख की बात है, मेरे रिकॉर्ड में है, अभी सुनाऊंगा आपको। फिर 26 तारीख को मेरे पास टेलीग्राम आता है, थाने से लोग आते हैं कि साहब बांदा से टेलीग्राम आया है, उसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी सीरियस हालत में है, इनको हम लोग मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट करा दिए, आप तत्काल परिजन हो, हमारा नाम अफजाल अंसारी, उमर अंसारी, ये लोग वहाँ संपर्क करें। हम लोग जाते हैं और सुपरिटेंडेंट से उस दिन भी बात करते हैं 26 तारीख को कि हमने आपसे कहा था कि मुख्तार को जहर दिया गया है, आप मान नहीं रहे थे। आज उसकी हालत ये हो गई कि वो मूर्छित हो गया। कहने मैंने भेज दिया है, हॉस्पिटलाइज है, आपको भी इसीलिए सूचित कर दिया था, आप आ जाइए, देखभाल कीजिए, अब वो ठीक हो जाएंगे। हमने कहा परमिशन बना दीजिए, हम पहुंच रहे हैं, हमारा कज़न मंसूर पहुंच गया है, हम लोग मिलेंगे। उस दिन डॉक्टर से जब हम मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में, मुख्तार से मिले, मुख्तार उनके समन्वय कह रहा है कि भैया हमको खिलाया गया है जहर और इलाज कुछ और हो रहा। हमने डॉक्टर से पूछा कि आप क्या हैं साहब? कहे हमारे साथ 2 और डॉक्टर हैं, बुलाइए। तो वो फार्मासिस्ट थे सब। और डॉक्टर को कहा कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो बोला कि हम सर्जन हैं। कहा कि सर्जन हैं तो हम हार्निया वगैरह का ऑपरेशन करते हैं। तो हमका मुख्तार का जो एडमिट किया है आपने, आईसीयू में रखा है आपने, इनका केस क्या है? कहे देखिए इनका सर्जरी का तो कोई केस नहीं है। तो हम कहा तब आप क्या कर रहे हैं इसमें? कहने हम मेडिसिन वालों से टेलीफोन से पूछ लेते हैं, मेरे जो कुलीग डॉक्टर हैं कहीं लखनऊ से पूछ लेता हूँ और उसके हिसाब से दवा चला रहा हूँ। हमने कहा यार ऐसा मत करो, अगर नहीं समझ रहा है तो आप रिफ़र कर दो, हम परिवार के लोग हैं, हम परिवार खर्च उठाने को तैयार है, इनको आप एडमिट करा दो पीजीआई में या एम्स में या मेदांता में। कहे नहीं, हम इनको 3-4 दिन में बिल्कुल खड़ा कर देंगे। मुख्तार कह रहे थे कि हम अपने से बैठ भी नहीं पा रहे हैं भैया, खड़ा होना तो दूर की बात है। तो वो कहा कि हमको 3-4 दिन का देखिए समय दीजिए, हम इनको सही दवा दे रहे हैं, देखिए इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया, देखिए इनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर गया है, 3-4 दिन में हम इनको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और हम लोग मिल के आ रहे हैं, 2 घंटे के अंदर वही डॉक्टर से लिखवा लिया जा रहा है कि ये फिट है। और उसको फिर 26 तारीख में एडमिट है सुबह 4 बजे और 26 तारीख में शाम को 4:30 बजे वापस जेल फिट। जो डॉक्टर कह रहा है कि हम 3-4 दिन में इनको खड़ा कर लेंगे, वही डॉक्टर लिख दे रहा फिट। अगर फिट था, और एक दिन खूब न्यूज़ चलवाया आप लोगों से कि मुख्तार को कुछ नहीं हुआ था, सब जांच आ गई, रिपोर्ट एकदम फिट, खूब चला। अगर वो फिट था तो 30 घंटे के बाद ये क्या हो